लास्ट सेशन हम लोग ओएसपीएफ प्रोटोकॉल पे काम कर रहे थे और उस टॉपिक को वहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके। हम्म। ओएसपीएफ के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि वहां पे एरिया कॉन्सेप्ट होता है और आप सबसे पहले क्रिएट करते हो एरिया जीरो। अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर रहे हो सबसे पहले आपको क्रिएट करना होता है एरिया जीरो। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डिवाइसेस। हम्म। सबसे पहले आपको एरिया जीरो क्रिएट करना होता है क्योंकि उसे बैकबोन एरिया कहते हैं, उसे ट्रांजिट एरिया कहते हैं। और अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर रहे हो तो रूल क्या कहता है कि ऑल द एरिया मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद एरिया जीरो। वो मस्ट बी एरिया जीरो कनेक्टेड। से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। फिर हमने एक एरिया मस्ट का हमें हाँ यस आपने बोला मस्ट बी कनेक्टेड टू एरिया जीरो। एरिया जितने भी जीरो। एरिया बना रहे हो वो एरिया जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, ये रूल है। ठीक है। हमने ओके। एरिया बनाया फॉर एग्जांपल एरिया जीरो। एरिया जीरो। इधर मेरे पास एरिया है एरिया 10, एरिया 20, एरिया 30। और इन एरिया को कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एबीआर राउटर लिया हुआ है। राउटर को हम क्या बोलते हैं? एबीआर राउटर। ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस एरिया जीरो में हो और दूसरा इंटरफेस किसी और एरिया। उन कौन राउटर्स सा को हम क्या राउटर? कहते हैं? कौन एबीआर सा राउटर, राउटर याद है? बोला? एरिया बॉर्डर राउटर। हमने डिस्कस किया था एबीआर। एरिया बॉर्डर राउटर। एबीआर। ओके। ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस एरिया जीरो में पार्टिसिपेट कर रहा हो और दूसरा इंटरफेस ओएसपीएफ के किसी भी एरिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस राउटर को हम कहते हैं एबीआर राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर। हमने डिस्कस किया था एबीआर राउटर होता है और एएसबीआर राउटर भी होता है, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस ओएसपीएफ के किसी भी एरिया में एडवर्टाइज हो और बाकी के इंटरफेस किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज हो, उस राउटर को हम कहते हैं एएसबीआर। फिर हमने डिस्कस किया था कि एक एरिया के अंदर दो राउटर होते हैं। एक राउटर आपका होता है डीआर और दूसरा होता है बीटीआर। याद है हमने डिस्कस किया था? डीआर बीटीआर, हर एक एरिया के अंदर दो राउटर होते हैं, डीआर और बीटीआर राउटर। अगर आप एक एरिया में काम कर रहे हो वहां पे 50 राउटर्स हैं, तो एक राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ डीआर, दूसरा एक्ट करेगा एज अ बीटीआर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। और जो रेस्ट 48 राउटर्स बच रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? डीआर अदर। डीआर बीडीआर का इलेक्शन कैसे होता है हमने इसका एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, अगर आपको याद होगा तो। पैकेट ट्रेसर पे हमने एक लैब परफॉर्म किया था कि डीआर बीटीआर का इलेक्शन कैसे होता है। और प्रायोरिटी वैल्यू हमने चेंज भी किया था। अगर किसी राउटर को हमें डीआर की तरह यूज करना है तो हमें उसकी प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करनी है। याद है आपको? हम्म। करण, आपको क्लियर है कि जी जी। यहाँ तक टॉपिक? हाँ हाँ। जी जी जी। मैं थोड़ा सा मेरे को दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा कल वाला। हाँ, नो लेकिन प्रॉब्लम। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, ये तो आपको याद है, ये कॉन्सेप्ट हमने डीआर हाँ होता है कॉन्सेप्ट। बीटीआर। जी जी जी, कॉन्सेप्ट किया था आपने, बोला था 100 to 0, 0 to 100 हमने डिस्कस किया था। प्रायोरिटी वैल्यू हमने चेंज किया था। प्रायोरिटी वैल्यू चेंज किया था। यस या यस। ना वहां से टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे हम फोकस कर रहे हैं, वो है ओएसपीएफ 7 स्टेज प्रोसेस। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन ओएसपीएफ सिनारियो दो राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करते हैं। दो राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करते हैं। तो टॉपिक क्या है आपका? ओएसपीएफ 7 स्टेज प्रोसेस। अगर आप ओएसपीएफ पे इंट्रो दे रहे हो तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको कि आप एक्सप्लेन कर दो ओएसपीएफ 7 स्टेज प्रोसेस क्या होता है। 7 स्टेज आप कह सकते हो, 7 स्टेट आप कह सकते हो, 7 स्टेट प्रोसेस। ओएसपीएफ 7 स्टेट प्रोसेस। तो मेरे पास यहाँ पे दो राउटर, एग्जांपल के लिए मैं दो राउटर यहाँ पे ले रहा हूँ। केबल मैं अटैच कर रहा हूँ यहाँ
आईपी एड्रेस मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये आपका फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस। आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 192.168.10.1/24। ये सामने इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 है, और आईपी एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 192.168.10.5। 10.5 ना, मैंने कहा हम टॉपिक है हमारा ओएसपीएफ 7 स्टेज प्रोसेस। इन ओएसपीएफ सिनारियो, दो राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे R1 है और R2 है। तो सबसे पहला स्टेट क्या होता है? सबसे पहला स्टेट होता है डाउन स्टेट। डाउन से अगर आपने फॉर एग्जांपल एक राउटर पे ओएसपीएफ की कमांड को रन कर दिया, दूसरे राउटर पे आपने ओएसपीएफ की कमांड को रन नहीं किया है, तो दोनों राउटर का जो स्टेट होगा वो होगा डाउन स्टेट। डाउन स्टेट यानी दोनों राउटर्स डाउन स्टेट में बैठे। बट अगर आपने R1 पे भी ओएसपीएफ की कमांड को रन कर दिया, R2 पे भी आपने ओएसपीएफ कमांड को रन कर दिया, तो जैसे ही आपने ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को इनेबल किया, नेटवर्क्स को एडवर्टाइज किया, देन ये दोनों राउटर्स एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजते हैं। R1 और R2 ये एक दूसरे को क्या भेजते हैं? हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन। हेलो पैकेट। जैसे आपने यहाँ पे ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को रन किया, नेटवर्क्स को एडवर्टाइज किया, तो ये दोनों राउटर्स एक दूसरे को क्या भेजते हैं? हेलो पैकेट। हेलो पैकेट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? वेट। जो दोनों राउटर्स एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजते हैं, और उस हेलो पैकेट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? इतनी सारी इंफॉर्मेशन राउटर्स मैच करते हैं इन हेलो पैकेट। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? मैंने कहा जैसे ही आप R1 को ओएसपीएफ रन करोगे, R1 पे, R2 पे आपने ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को रन किया, तो ये एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजते हैं, और वो हेलो पैकेट वो भेजते हैं इन सेकंड स्टेट, जिसे कहते हैं क्या? इनिट। जिसे आप इनिशियलाइजेशन कह सकते हो या इनिट स्टेट कह सकते हो। इन इनिट स्टेट दे आर एक्सचेंजिंग हेलो पैकेट इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है हेलो पैकेट के अंदर? सबसे पहले इंफॉर्मेशन होती है एरिया आईडी। ये राउटर किस एरिया में एडवर्टाइज है? तो अगर ये इंटरफेस अगर एरिया 0 में एडवर्टाइज है, तो इसके सामने वाला इंटरफेस भी सेम एरिया में एडवर्टाइज होना चाहिए। तो ये सबसे पहले मैच करते हैं उस हेलो पैकेट के अंदर एरिया आईडी। करण, यहां तक क्लियर है आपको? हाँ मतलब करण, एक, जी जी जी, सबसे एक पहले वो स्टेट। मैच करते हैं। हम्म। नहीं नहीं, यस मैं करण। ये सोच रहा हूँ कि नॉर्मली आपने ओएसपीएफ कमांड एक राउटर पे चलाया, तो वो बेसिकली हेलो, ही इज नॉट इन अ डाउन स्टेट, ही इज इन आई डोंट नो एक्टिव स्टेट, और आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड हेलो स्टेट। पर अगर आपने दूसरे राउटर पे नहीं चलाया, दैट दैट राउटर विल बी, वो एक डाउन स्टेट में होगा। दोनों राउटर आपकी लाइक, डाउन स्टेट। बाय डिफॉल्ट दोनों राउटर्स के स्टेट में होते हैं डाउन स्टेट। आपने या, एग्जांपल के लिए करा, एक राउटर पे आपने उस पर चलाया, अभी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे एक राउटर पे अगर आपने उस पर चलाया, दूसरे पे ओएसपीएफ प्रोसेस नहीं चल रही है, तो स्टेट क्या दिखता है आपको ओएसपीएफ का? इस राउटर पे आपको स्टेट क्या दिखेगा उस राउटर का? डाउन स्टेट। अभी आप लैब में भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, डाउन लिखा हुआ दिखेगा आपको, DOWN। ओके। या। तो डाउन स्टेट व्हाट डज आपको वहां पे मिलेगा। डाउन स्टेट का मतलब मेरे डाउन को स्टेट थोड़ा का मतलब कि समझाइए। ओएसपीएफ नेबर रिलेशनशिप नहीं है, यानी ये राउटर ओएसपीएफ में किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है। ओके। आपको वहां पे क्या दिखेगा? डाउन स्टेट। लेकिन जैसे आपने दोनों राउटर्स पे हेलो, जैसे ही आपने दोनों राउटर पे ओएसपीएफ की कमांड को रन किया,
तो दोनों राउटर एक दूसरे को क्या एक्सचेंज करते हैं, हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन। आर वन क्या एक्सचेंज करेगा, हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन आर टू को। आर टू को क्या भेज रहा है वो, हेलो पैकेट। जैसे ही आपने उस पर रन किया और आर टू पे आपने उस पर रन किया, तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं हेलो पैकेट। उस हेलो हम्म। पैकेट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, हेलो ओके। पैकेट आप कह सकते हो, कीप अलाइव मैसेज आप कह सकते ओके। हो। और ये जो हेलो पैकेट एक्सचेंज होता है वो किस स्टेट में होता है, वो इनिट स्टेट में होता है। राउटर सबसे पहले डाउन स्टेट में होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होता है आपका, इनिट। जब आपने दोनों राउटर्स पे ओएसपीएफ को रन कर दिया एंड दे आर एक्सचेंजिंग हेलो पैकेट इंफॉर्मेशन, तो किस स्टेट में होते हैं, इनिट स्टेट के अंदर। अब उस हेलो पैकेट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मैच करनी होती है। तो मैंने कहा सबसे पहले हेलो पैकेट में वो क्या मैच करते हैं, एरिया आईडी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है कि अगर ये इंटरफेस आपका एरिया जीरो में एडवर्टाइज है, तो सामने वाला इंटरफेस भी एरिया जीरो में ही एडवर्टाइज होना चाहिए। सबसे पहले क्या मैच करते हैं वो, एरिया आईडी। यहां तक क्लियर है आपको, हम्म। एरिया आईडी यहां तक क्लियर है आपको। हम्म। एरिया जीरो मैप आपको मैंने बताया था ना, एरिया जीरो 10 20 30, हमने डिजाइन में डिस्कस किया था कि आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर। तो जो एरिया का नंबर है उसे हम कहते हैं क्या, एरिया आईडी। हम्म। तो सबसे पहले क्या मैच करते हैं, एरिया आईडी। उसके बाद वो मैच करते हैं एरिया टाइप। एरिया टाइप, सीसने के अंदर जितने भी एरिया आप क्रिएट करोगे उसे कहते हैं रेगुलर एरिया, जो आपको क्रिएट करना है। अगर आपको हम्म। उस पे आपका डिजाइन बनाना है तो आपको वो एरिया क्रिएट करना ही है। जैसे एरिया 10, एरिया 20, एरिया 0, एरिया 30, एरिया 40, ये एरिया आपको क्रिएट करना है। ये रेगुलर एरिया है। बट जब आप सीसन की ट्रेनिंग में आप जाओगे तो आप देखोगे ओएसपीएफ के अंदर कुछ स्पेशल एरिया कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जिसे कहते हैं स्टब एरिया एंड एनएसएस एरिया। स्टब एरिया एंड एनएसएस, नॉट सो स्टबी एरिया इसे कहते हैं। तो मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये एरिया कॉन्सेप्ट भी होता है। स्टब एरिया एंड एनएसएस इसे कहते हैं ओएसपीएफ स्पेशल एरिया। तो एरिया आईडी को मैच करते हैं, एरिया टाइप को भी मैच करते हैं। यानी अगर ये राउटर स्टब राउटर है, स्टब एरिया के अंदर है, तो सामने वाला राउटर भी स्टब राउटर होना चाहिए, स्टब एरिया में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एरिया टाइप भी मैच होती है। सीसीएनए ट्रेडिंग के अंदर आपको जो एरिया क्रिएट करना है वो रेगुलर एरिया है, जो आपको क्रिएट करना ही होता है ओएसपीएफ की डिजाइन को क्रिएट करने के लिए। बट जब आप सीएसएनपी ट्रेडिंग करोगे उसमें कुछ ओएसपीएफ के स्पेशल एरिया कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं, जिसे कहते हैं स्टब एरिया एंड एनएसएस एरिया। तो एरिया आईडी के बाद वो मैच करते हैं एरिया टाइप। देन वो मैच करते हैं क्या, प्रीफिक्स, आईपी एड्रेस और मास्क। वो मैच करते हैं, यहाँ पे आईपी क्या चलिए 10.1, मास्क /24 है। यहाँ पे चल रहा है 10.5/24। सेम सबमिट वहां पे चल रहा है। तो आईपी और सबमिट मास्क वो मैच करते हैं। हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल, ये दोनों इंफॉर्मेशन भी वो मैच करेंगे। हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। हेलो टाइमर, ओएसपीएफ का हेलो टाइमर कितने सेकंड का होता है, 10 सेकंड का, याद है। हम्म। और डेड इंटरवल कितने सेकंड का होता है, 40 सेकंड का। तो हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल ये इंफॉर्मेशन भी मैच होती है। अगर आपने इस इंटरफेस पे हेलो टाइमर रखा हुआ है 10 और डेड इंटरवल आपने रखा है 40, जो बाय डिफॉल्ट, और सामने वाले इंटरफेस पे आपने ओएसपी ऑफ हेलो टाइमर यूज किया है 20 एंड डेड इंटरवल आपने यूज किया है 40, तो ये नेबर रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करेंगे। यानी हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल ये इंफॉर्मेशन भी मैच होनी चाहिए। हेलो इंटरवल, डेड इंटरवल। नेक्स्ट क्या वो मैच करते हैं, नेटवर्क टाइप। नेटवर्क टाइप, लास्ट सेशन में जो आपने एक डिजाइन क्रिएट किया था डीआर बीटीआर इलेक्शन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अगर आपको याद होगा, तो कुछ ऐसा डिजाइन आपने बनाया था, R1, R2, R3, R4। एक स्विच आपने लिया था, केबल्स आपने अटैच किया था, और इस डिजाइन में आपने डीआर बीटीआर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। याद है आपको करण? हम्म। करण याद है आपको? जी जी। हाँ, थोड़ा तो ये जो मैं डिजाइन, थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ। मैं थोड़ा देखना पड़ेगा वीडियो, अभी मैं वीडियो उस वीडियो पे आया नहीं मैं। ओके, सो ये जो डिजाइन आपने बनाया था
ये डिजाइन को हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। इसे क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप। तो दो तरह के नेटवर्क टाइप होते हैं, एक होता है ब्रॉडकास्ट और दूसरा होता है पॉइंट टू पॉइंट। तो ये जो डिजाइन आपने बनाया था इसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट। इसे ब्रॉडकास्ट क्यों कहते हैं? जब भी आप डिवाइसेस को ईथरनेट टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हो, आपने इस डिजाइन में राउटर्स को कनेक्ट किया था विथ फास्ट ईथरनेट टेक्नोलॉजी। जब भी आप डिवाइसेस को ईथरनेट टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हो, उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप। ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट, उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट। इसे कहते हैं बीएमए नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, बीएमए नेटवर्क। एक और नेटवर्क टाइप होता है उसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट। इन दोनों पे हम बात करें, इस पे तो आपने डिस्कस किया हुआ ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, आपने डीआर बीडीआर के लिए ये डिजाइन क्रिएट किया था, उसे कहते हैं क्या? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप। पॉइंट टू पॉइंट, यस, मैं आपको शो करूंगा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी होता है, इस पे एक लैब परफॉर्म करने वाली। बीएमए सो की दो फुल तरह के फॉर्म क्या थी? नेटवर्क। हाँ, फिर से पूछिए। ब्रॉडकास्ट, बीएमए की फुल फॉर्म क्या थी? हाँ, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। ओके। तो यहाँ पे नेटवर्क टाइप होता है, नेटवर्क टाइप हम उसे क्या कहते हैं? बीएमए एंड पॉइंट टू पॉइंट, बीएमए एंड पॉइंट टू पॉइंट। तो मैंने कहा कि एरिया आईडी, एरिया टाइप, आईपी एड्रेस, मास, हेलो इंटरवल, डेली इंटरवल, नेटवर्क टाइप भी मैच होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ओएसपीएफ राउटर ऑटोमेटिकली लिंक, जो भी आपने कनेक्ट किया लिंक, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है कि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ऑटोमेटिकली। अगर आपने ईथरनेट टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया डिवाइसेस को तो वो ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। और अगर आपने राउटर्स को सीरियल पोर्ट से कनेक्ट किया है तो वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो लिंक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। अभी मैं आपको वेरीफाई करूंगा लैब में कि लिंक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। बट यहाँ पे अभी आप फिलहाल के लिए क्लियर करिए कि नेटवर्क टाइप भी मैच होता है, ऑथेंटिकेशन भी मैच होना चाहिए। हेलो पैकेट के अंदर ये एक दूसरे को हेलो पैकेट जो भेज रहा है, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मैच होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन भी मैच होना चाहिए। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड आपको यूज करना चाहिए इन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। आपको कलेक्शन ऑफ राउटर पे क्या करना होता है? ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना होता है। तो अगर किसी भी राउटर को उस एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट बनना है, उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड और सेम ऑथेंटिकेशन की होनी चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपकी मैच होती है इन हेलो पैकेट। और अगर इंफॉर्मेशन मैच कर गई, इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैच करिए, सेम एरिया आईडी है, सेम हेलो इंटरवल है, डेली इंटरवल, नेटवर्क टाइप है, एरिया टाइप है। अगर इंफॉर्मेशन मैच कर गई तो दोनों राउटर्स किस स्टेट में चले जाते हैं? वो स्टेट आपका होता है टू वे, टू वे स्टेट। अगर दोनों जब दो राउटर्स हेलो जब दो पैकेट राउट एक्सचेंज कर लिया। हम्म। हाँ, जब दो राउटर्स, आप ओएसपीएफ कमांड चलाते हो, उसमें हेलो पैकेट इनिशिएशन होगा, और उसमें एरिया आईडी भी चेक होगा, एरिया टाइप चेक होगा, प्रीफिक्स चेक होगा, उसमें ऑथेंटिकेशन भी चेक होगा। और अगर जैसे एक ही एरिया में दो या तीन राउटर हैं, अगर उसको R1 राउटर के साथ कनेक्ट करना है, so they should be connected with same password or same key to सेम connect to that ऑथेंटिकेट। हाँ। same authentication to that area uh, of that router। उस एरिया में जो भी एक राउटर है R1, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए, ऑथेंटिकेशन करने के लिए, दे हैव टू हैव सेम पासवर्ड। सेम पासवर्ड होना चाहिए और सेम ही की होना चाहिए। यस। और जैसे ही जैसे इंफॉर्मेशन ये मैच होती है तो दोनों राउटर किस स्टेट में चले जाते हैं? दोनों राउटर्स चले जाते हैं इन टू वे स्टेट, और टू वे स्टेट। ये ऑथेंटिकेशन के पहले ये सारे एरिया आईडी, एरिया टाइप, ये सब चेक करेगा जब आप, क्योंकि हेलो हाँ, पैकेट। हेलो पैकेट में सारी इंफॉर्मेशन होती है। अभी हम ओके। पैकेट कैप्चर करके देखेंगे। तो ये टू वे स्टेट में जब ये बनेगा, ये हेलो पैकेट ही बेसिकली चल रहा है,
और उसी में ये एंड में जो आपने बोला है ऑथेंटिकेशन, ये सारे स्टेप्स करेगा, और देन इट विल एस्टैब्लिश टू वे कनेक्शन। टू वे स्टेट। टू वे स्टेट। टू वे स्टेट का मतलब नेबर रिलेशनशिप यहाँ पे फॉर्म हो गया। यानी R1 को क्लियर हो गया कि R2 उसका नेबर है, और R2 को क्लियर हो गया कि R1 उसका नेबर है। सो नेबर रिलेशनशिप कहाँ पे बनती है? टू वे स्टेट। टू वे स्टेट का मतलब ओनली नेबर रिलेशनशिप। यानी R1 को क्लियर है कि R2 उसका नेबर है, और R2 क्लियर है R1 उसका नेबर। यहाँ पे कोई रूट्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ इतना क्लियर हुआ कि R1 का नेबर R2 है और R2 का नेबर R1, दैट्स इट, इन टू वे स्टेट। और जैसे ये नेबर रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट या नेक्स्ट स्टेट स्टार्ट होगा। उसे हम कहते हैं क्या? एक्स स्टार्ट स्टेट। जैसे ही नेबर रिलेशनशिप ये फॉर्म करेंगे, नेक्स्ट स्टेट या नेक्स्ट स्टेप आपका स्टार्ट होगा, उसे कहते हैं एक्स स्टार्ट स्टेट। क्या होता है इन एक्स स्टार्ट स्टेट? वेट, क्या होता है इन एक्स स्टार्ट स्टेट? सो इन एक्स स्टार्ट स्टेट वो डिसाइड करते हैं कि इंफॉर्मेशन पहले कौन एक्सचेंज करेगा। यस, ओएसपीएफ में ऐसा होता है कि दो राउटर्स के बीच में ये पहले डिसाइड होता है कि इंफॉर्मेशन पहले कौन एक्सचेंज करेगा। और ये डिसाइड होता है जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होती है, वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करता है। मैंने क्या कहा? जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होगी, वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगी। राउटर तो की ये आईडी हायर होगी मतलब जो हमने वो डिस्कस किया था पहले, 0 to 100। मैं नहीं नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, पहले ठीक तो है। आप ये क्लियर किए एक्सटार्ट स्टेट में क्या होता है। इन एक्सटार्ट स्टेट ये डिसाइड होता है कि कौन इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगा। और मैंने कहा जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होगी, वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगा। तो ये डिसाइड कैसे होता है कि एक राउटर की राउटर आईडी क्या है? ये डिसाइड कैसे होगा? ये तो हमें क्लियर हो गया कि जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होगी, वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करता है। तो बट एक राउटर को राउटर आईडी कैसे मिलती है? तो अगर मेरे पास एक राउटर है, एक राउटर है मेरे पास, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं EIGRP प्रोटोकॉल में काम कर रहा हूँ, EIGRP प्रोटोकॉल, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, मैंने इंटरफेस कनेक्ट किया, मल्टीपल इंटरफेसेस, इन पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इधर चल रहा है 192.168.10.1, इधर चल रहा है 172.50.10.10, इधर चल रहा है 10.10.10. तो अगर मैं EIGRP प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, सो इन EIGRP प्रोटोकॉल अगर मैं इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ, तो इस राउटर का आईपी एड्रेस क्या है? इस राउटर का आईपी एड्रेस है इस इंटरफेस का आईपी। मैं इस राउटर पे अगर बैठा हूँ, यहाँ से अगर मैं इस राउटर पे आ रहा हूँ, तो मेरे लिए जो सामने का राउटर है, उसका आईपी एड्रेस क्या है? इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस, डायरेक्टली कनेक्टेड वही है। इस इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस है, वो मेरे लिए इस राउटर का आईपी एड्रेस है। अगर मैं इस डायरेक्शन से आता हूँ, इधर से मैं आ रहा हूँ, तो उसी राउटर का आईपी एड्रेस क्या है? चेंज हो गया। इस डायरेक्शन से अगर मैं आ रहा हूँ, तो उस राउटर का आईपी एड्रेस क्या है? 172.50.10.10, इस इंटरफेस की है। और अगर मैं इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ, तो उसी राउटर का आईपी एड्रेस चेंज है, क्या है? 10.10.10.10। पॉइंट ये कि जब आप डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हो इन EIGRP प्रोटोकॉल, तो उसी राउटर का आईपी एड्रेस कुछ और है। बट जब आप OSPF में काम करते हो, अगर आप OSPF प्रोटोकॉल में काम करते हो, तो आप किसी भी डायरेक्शन से आओ। OSPF में क्या होता है? आप किसी भी डायरेक्शन से आप आओ, उस राउटर को एक राउटर आईडी असाइन होगी। आप किसी भी डायरेक्शन से आओ, इस राउटर को एक राउटर आईडी असाइन होगी, और उस राउटर आईडी के बिहाफ पे ही इंफॉर्मेशन या अपडेट एक्सचेंज होते हैं। उस राउटर आईडी के बिहाफ पे आप किसी भी डायरेक्शन से हो, इन OSPF उस राउटर को एक राउटर आईडी असाइन होगी। राउटर आईडी असाइन कैसे होती है? तो पहला ऑप्शन क्या होता है? हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी। तो इस राउटर पे जो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी चल रही है, वो आपकी
इलेक्ट होती है एज अ राउटर आईडी ऑटोमेटिकली। तो इस राउटर पे तीन इंटरफेस, 192.168.10.1, 172.50.10.10 एंड 10.10.10.10। तो इस राउटर पे जो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट हो जाती है एज अ राउटर आईडी। तो यहाँ पे राउटर आईडी क्या होगा इस राउटर का, 192.168.10. ये उसकी राउटर आईडी ऑटोमेटिकली इलेक्ट होगी। आपने बोला हाईएस्ट क्या? मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हाईएस्ट हाईएस्ट, फिजिकल इंटरफेस आईपी। हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी। ये मतलब वो कैसे हमने चूज किया हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आप आईपी? देखिए, जैसे वो आप देखिए क्लास, यहाँ पे क्या लिख, यहाँ क्लास पे क्या लिखा, क्लास सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वन नाइनटी टू 192, 160, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 172, 17, और यहाँ पे क्या है। 10। तो जो हाईएस्ट नंबर है आपका वो क्या है, 192। अच्छा, तो ये उससे आपका इलेक्ट, उठाता है। यस, हाईएस्ट ओके। फिजिकल इंटरफेस आईपी फिजिकल वन नाइनटी टू इंटरफेस। वन सिक्सटी एट टेन डॉट ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट होगा एज अ राउटर आईडी। आपको कुछ भी नहीं करना। नाउ इन केस, अच्छा ये फिजिकल इंटरफेस है, ये फिजिकल इंटरफेस है तो ये डाउन हो सकता है। ये फिजिकल इंटरफेस है, ये डाउन हो सकता है, कुछ एरर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इंटरफेस आपका डाउन, अगर ये इंटरफेस आपका डाउन हो गया तो अब इस राउटर की राउटर आईडी क्या होगी, 172.50.10.10। अगर ये इंटरफेस डाउन हो गया तो अब इसकी राउटर आईडी क्या होगी, 10.10.10. पॉइंट ये है कि अगर इंटरफेस डाउन हो रहा है तो उसी राउटर की राउटर आईडी क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। उसी राउटर की राउटर आईडी क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। और अगर राउटर की राउटर आईडी बार बार चेंज हो रही तो नेटवर्क पे इम्पैक्ट होगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो राउटर आईडी के बिहाफ पे होती है। तो अगर इंटरफेस आपका डाउन होगा तो उसी राउटर की राउटर आईडी चेंज हो जाएगी। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप इस राउटर पे लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर लो। तो जो लूप बैक इंटरफेस आपने टेस्टिंग के लिए क्रिएट किया था वो लूप बैक आपको यहाँ भी हेल्प करता है। लूप बैक इंटरफेस, मैंने कहा था कभी भी डाउन नहीं होता। बेनिफिट क्या है लूप बैक इंटरफेस का, वो कभी डाउन नहीं होता। उसका बेनिफिट आपको एक यहाँ मिल रहा है कि आप एक लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया इंटरफेस लूप बैक 0 और आईपी एड्रेस मैंने लिया 1.1.1.1। तो अगर आपने लूप बैक इंटरफेस इस राउटर पे कॉन्फ़िगर किया है तो वो किसी भी हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस के साथ नहीं जाएगा। वो किसी भी हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस के साथ नहीं जाएगा। अगर आपने लूप बैक इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट किया है तो वो लूप बैक इंटरफेस के साथ जाएगा। तो इस राउटर की राउटर आईडी अब क्या होगी, 1.1.1.1। और अगर आपने मल्टीपल लूप बैक इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट किया है तो जो हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी होगी वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट हो जाएगी एज अ राउटर आईडी। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी। अगर आपने लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है तो वो फिजिकल इंटरफेस के साथ जाएगा ही नहीं। उसको कोई मतलब नहीं फिजिकल इंटरफेस। अगर आपने लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किया है तो जो हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी होगी वो इलेक्ट होगी एज अ राउटर आईडी। अब आपको ये लगता है कि 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद कोई एडमिन आया, गलती से इस राउटर पे एक नया लूप बैक क्रिएट कर दिया और वो लूप बैक बाकी सारे लूप बैक से हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस है, तो इस राउटर की राउटर आईडी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इस राउटर की राउटर आईडी क्या होगी, चेंज हो गई। तो एक आपके पास मिनट। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपके नहीं नहीं, पास क्या है। सॉरी, हाँ, एक मिनट, यस। मैं ना एक एक स्टेप पीछे लेता हूँ मैं। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि हमारे पास एक राउटर है और हमारे पास तीन और राउटर्स हैं, उसमें हमने आईपी डिफाइन किया, तीन क्लासेस की आईपी है। तो हाईएस्ट जो फिजिकल इंटरफेस आईपी है हमारा, वो उठाता है, जो जो इस केस में 192 है। और अगर वो लेट से हमारा डाउन होता है, तो जो हमारा हाईएस्ट इंटरफेस होगा, जो फिजिकल इंटरफेस आईपी हो जाएगा, वो 172, और फिर वो 10 हो जाएगा अगर 172 वाला डाउन है। ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि अगर राउटर का इंटरफेस जो है वो
रेगुलरली चेंज होता जाता है, ठीक है। तो जो राउटर की आईडी है वो भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो अगर राउटर की आईडी चेंज होगी तो दैट मीन्स कि राउटर में जो हमारा नेटवर्किंग में जो परफॉर्मेंस इश्यूज हैं वो आएंगे, ठीक है। हम्म। हम्म। तो उसमें आपने सजेस्ट ये किया है कि हम एक लूप बैक इंटरफेस आईपी बनाएंगे जो फिजिकल इंटरफेस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। और उसके बाद हम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कितने लूप बैक आईपी बनाएंगे यहाँ पे, और वो हाईएस्ट लूप बैक फिजिकल आईपी वो कैसे चूज करेगा, वो भी फिजिकल नंबर से चूज करेगा। यस, अभी मैंने आपसे कहा कि जो हाईएस्ट फीचर, अगर आपने इस राउटर पे मल्टीपल लूपबैक इंटरफेस आपने क्रिएट किया है, तो जो हाईएस्ट हम्म। लूपबैक इंटरफेस आईपी होगी वो इलेक्ट होगी एज अ राउटर आईडी। हाँ वो तो राउटर आईडी हो गया। जब हम लूप बैक पे करेंगे तब भी ये सेम ही है। नहीं, मैं सॉरी। उसी के लिए तो बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहला ऑप्शन था हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी। ओके। हम्म। फिजिकल इंटरफेस डाउन हो सकता है, तो मैंने लूप बैक क्रिएट किया। तो मैंने कहा अगर जी। मैंने एक लूप बैक क्रिएट किया तो लूप बैक इलेक्ट हो गया एज अ हाईएस्ट राउटर आईडी। वो इलेक्ट हो हम्म। गया एज अ राउटर आईडी। और ओके अगर ओके। मल्टीपल लूप बैक इंटरफेस, जैसे मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस यहाँ पे थे, अगर मल्टीपल लूप बैक इंटरफेस आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो उनमें से जो हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी होगी वो इलेक्ट होगी एज अ राउटर आईडी। तो ओके, क्लियर है थोड़ा सा आपको? मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सो हम्म। जब हम लूप बैक एड्रेस डिफाइन कर देंगे हम्म। तो फिर वो हमारा राउटर आईडी बन जाएगा। हम्म। लेकिन अगर हम लूप बैक नहीं करते हैं तो हम्म। हमारा जो फिजिकल इंटरफेस पे जो हमने आईपीस दिए हुए हैं वो हम्म। हमारे राउटर आईडी बन जाएंगे बेस्ड ऑन जो सही हाईएस्ट है। फिजिकल आईपी है। ठीक है। और उसके बाद अगर हमने लूप बैक कर दिया तो हमारा राउटर आईडी लूप बैक के ऊपर चलेगा। हाँ, जो हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली इलेक्ट हो जाएगी एज अ राउटर आईडी। Okay. So once you define loop back on the router, that becomes the router ID, the highest physical interface IP, loop back IP become router ID. Thank you. क्लियर है आपको? करें आगे मूव करें? जी जी। ओके। ना अब लूप बैक इंटरफेस है। मैंने कहा कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि हो सकता है कि इस राउटर पे किसी ने एक नया लूप बैक कभी बनाया और वो हम्म। लूप बैक जो एग्जिस्टिंग लूप बैक थे उससे हायर है। तो हमने डिस्कस किया था हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईडी इलेक्ट होती है एज अ राउटर आईडी। तो अगर ये लूप बैक जो नया आपने क्रिएट किया है वो अगर हाईएस्ट हुआ तो वो आपका इलेक्ट हो जाएगा एज अ राउटर आईडी, यानी इस राउटर की राउटर आईडी क्या होगी, फिर से चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या होता है? तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है मैनुअल राउटर आईडी। मैनुअल राउटर आईडी। तो अगर आपको लगता है कि लूपबैक इंटरफेस चेंज हो सकता है, कोई आईपी नया बना सकता है, नया लूपबैक इंटरफेस को क्रिएट कर सकता है, तो आप मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर, अगर आपने मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर की तो फिर राउटर को कोई मतलब नहीं है कि कौन सा हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस यहाँ पे चल रहा है, कौन सा हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस है। राउटर को इस बात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि राउटर आईडी आपने मैनुअली डिफाइन की है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि राउटर आईडी एक राउटर को कैसे बनती है। तीन ऑप्शन है। हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस, पहला ऑप्शन हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस। अगर आपने लूप बैक क्रिएट किया है तो लूप वो फिजिकल इंटरफेस के साथ नहीं जाएगा। और अगर आपने मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा लूप बैक इंटरफेस यूज किया हुआ है, कौन सा फिजिकल इंटरफेस आप आईपी यूज कर रहे हो। क्लियर है आपको करण? हम्म। ओके। तो अभी जो डिजाइन आपने क्रिएट किया है, ये जो दो राउटर का डिजाइन आपने क्रिएट किया है, इसमें हम लोग फिजिकल इंटरफेस यूज कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कौन से राउटर का राउटर आईडी हायर होगा? सॉरी, क्वेश्चन दोबारा पूछना वैसे।
ओके, मैंने आपसे कहा क्वेश्चन। यहाँ पे एक डिजाइन हमने क्रिएट किया है, इस डिजाइन में दो राउटर हमारे पास। हम्म, तो यहाँ पे हमने फिजिकल इंटरफेस यूज किया है। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा इंटरफेस होगा जो, ऐसा कौन सा राउटर होगा जिस पे हायर राउटर आईडी चल रही है? दोनों का जो 192 सेम है, तो आई आई डोंट नो, बिकॉज 192 अगर मैं उस हिसाब से चलूँ, तो जो फिजिकल हाईएस्ट इंटरफेस आईपी है वो 192.168.10.1/24, मे बी R1, आई गेस। नहीं, हमने डिस्कस किया था जो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी है, मैंने कहा था एक्सटार्ट स्टेट में डिसाइड होता है, एक्सटार्ट स्टेट में डिसाइड होता है कि कौन इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगा। तो मेरा क्वेश्चन था कि इन दोनों राउटर्स में से कौन से राउटर की राउटर आईडी हायर? इन एक्सटार्ट एक्सचेंज ये डिसाइड होगा कि पहले इंफॉर्मेशन कौन एक्सचेंज करेगा, और ये डिसाइड होता है बिकॉज ऑफ राउटर आईडी। जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होगी वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगा। तो मेरे पास दो राउटर, और इन दोनों राउटर पे मैंने फिजिकल इंटरफेस यूज किया, लूप बैक इंटरफेस यूज नहीं किया। तो इन दोनों राउटर में कौन से राउटर के पास हाईएस्ट राउटर आईडी होगी? यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो? 10.5, और यहाँ पे क्या चल रहा है? 10.1। तो 10.1। R2 के पास क्या है? हाईएस्ट राउटर आईडी है 192.168.10.5 है यहाँ पे। ओ, और यहाँ पे क्या अच्छा है? अच्छा। ओके ओके ओके। 192.168.10। तो R2 के पास क्या है? हायर राउटर आईडी, तो ये इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगी। तो ये तो डिसाइड कहाँ पे होता है? ये डिसाइड। हम्म। जब हम्म। आप हाईएस्ट आईडी लेते हैं आईपी के ऊपर, वो पूरा आईपी हम्म। एड्रेस गिनते हैं कि हम ये फर्स्ट फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ दैट आईपी एड्रेस हम नहीं गिनते हैं। जैसे मेरे को लगा कि 192 नहीं नहीं, है तो हम फिर पूरा फर्स्ट हमने ऑक्टेट। नहीं, हमने डिस्कस किया हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी। आईपी तो यहाँ पे क्या है? 10.5, 192.168.10.5। और यहाँ पे 192.168.10.1। तो इस ओके। R2 की राउटर आईडी हायर, राइट? या। अब यहाँ पे इस R2 की राउटर आईडी हायर है, हमने कहा था एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टेट में ये डिसाइड होता है कि कौन इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगा, और ये डिसाइड होता है बिकॉज ऑफ हायर राउटर आईडी। तो अब ये तो डिसाइड हो गया, एक्सटार्ट में ये मिल गया कि राउटर R2, R2 के पास हायर राउटर आईडी है, तो वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगा। और जैसे ही वो एक्सचेंज स्टार्ट करते हैं, वो किस स्टेट में चले जाते हैं? एक्सचेंज स्टेट, एक्सचेंज स्टेट। तो सबसे पहले R2 ने डीबीटी पैकेट भेजा, जिसे कहते हैं डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट। R2 क्या भेजता है R1 को? जो पैकेट भेजता है उस पैकेट को हम क्या कहते हैं? डीबीडी पैकेट, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट। और R2 जब रिप्लाई भेजता है तो वो क्या भेजता है? वो भेजता है LSDB, लिंक स्टेट डेटाबेस। तो सबसे पहले R2 ने एक्सचेंज किया, डीबीडी पैकेट भेजा। R1 ने एक्सचेंज किया R2 को, LSDB पैकेट भेजा, लिंक स्टेट डेटाबेस। और ये कौन से स्टेट में हो रहा है? करंट एक्सचेंज स्टेट। ओके। नाउ इन OSPF क्या होता है? इन OSPF राउटर्स इन OSPF राउटर्स विद इन एरिया, राउटर्स इक्वल डेटाबेस मेंटेन कर। इक्वल डेटाबेस का मतलब, अगर R1 के पास 10 रूट है, R2 के पास 15 रूट्स, तो R1 को पूरे 15 रूट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए, और R2 को पूरे 10 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R2 के पास चाहिए। दोनों के पास इक्वल डेटाबेस होना चाहिए। इन OSPF कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑल द राउटर्स विल मेंटेन इक्वल डेटाबेस विद इन एरिया। तो एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं? वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। नाउ इन केस R1 के पास 10 रूट्स है, इसके पास 15 रूट्स है, और सारे अपडेट एक्सचेंज नहीं हुए हैं। कुछ पेंडिंग अपडेट्स हैं जो R2 के पास अभी है, R1 को नहीं मिले, क्योंकि R1 क्या कर रहा है कि हमारे पास इक्वल डेटाबेस नहीं है। इक्वल ओके। डेटाबेस नहीं है मेरे पास, सिर्फ आपके साइड से 12 रूट्स रिसीव हुए हैं। इक्वल डेटाबेस हमारे पास नहीं है। इस केस में R1 क्या करेगा? R1 भेजता है
LSR पैकेट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। R1 क्या कहता है कि प्लीज जो रिमेनिंग अपडेट्स है आप उसको एक्सचेंज करिए। तो R2 उन रिमेनिंग अपडेट्स को एक्सचेंज करता है, उसे कहते हैं LSU, लिंक स्टेट अपडेट। और ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन से स्टेट में हो रहा है, वो होता है इन लोडिंग स्टेट। इन लोडिंग स्टेट। और अगर दोनों के पास इक्वल डेटाबेस हो गया, अगर दोनों के पास इक्वल डेटाबेस हो गया तो वो चले जाते हैं इन फुल स्टेट। तो अगर आप ओएसपीएफ में काम कर रहे हो और राउटर का स्टेट आपको क्या दिख रहा है, राउटर का स्टेट आपको दिख रहा है फुल, इसका मतलब दोनों के पास इक्वल डेटाबेस है, दोनों राउटर्स कंप्लीट रूट की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर चुके हैं, अगर फुल स्टेट दिख रहा है तो। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टोरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली लैब के अंदर है। ये टू वे स्टेट आपने देखा है, मैं अभी आपको शो करता हूँ। टू वे स्टेट, लास्ट सेशन हमने आई थिंक 15 या 16 को किया था। वेट, हिस्ट्री को। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे आगे डिस्कस करने वाले कर हमने रेप प्रोटोकॉल पे फोकस किया था। और हम करण, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। ओके, ये डिजाइन आपने लास्ट सेशन में बनाया था। इस डिजाइन में R4 ये राउटर आपका एक्ट कर रहा था एज ए डीआर, और R3 आपका एक्ट कर रहा था एज अ बीटीआर। बीटीआर और फुल बाकी जो दो फुल राउटर्स, फुल फॉर्म दो राउटर्स बताना जो आप डीआर। डेजिग्नेटेड राउटर। डेजिग्नेटेड राउटर। ठीक। नाउ R2 आपका एक्ट कर रहा था एज अ डीआर अदर, एंड R1 आपका एक्ट कर रहा था एज अ डीआर। नाउ यहाँ पे स्टेट आपको वेरीफाई करना है, यहाँ पे इन इंफॉर्मेशन के अलावा आपको इन इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है। अब इस पे यहाँ पे क्या लिखा है, किसी जगह फुल लिखा है, किसी जगह पे टू वे लिखा हुआ है। तो अभी जो थ्योरेटिकली हम बात कर रहे थे टू वे फुल स्टेट, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो स्टेट आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है। स्टेट आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है इन बिटवीन R1 यानी डीआर अदर और डीआर के बीच में जो रिलेशन है। मैं R1 पे बैठा हूँ, जो रिलेशन मुझे दिख रहा है वो फुल दिख रहा है, फुल। इसके साथ रिलेशन किया डीआर के साथ, फुल। बीडीआर के साथ रिलेशन क्या दिख रहा है आपका, फुल। बट आपका रिलेशन R1 का रिलेशन, R1 का टू वे। रिलेशन इसके साथ रिलेशन क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है टू वे। टू वे। टू वे का मतलब टू अभी वे। मैंने आपको बताया, टू वे का मतलब होता है नेबर रिलेशनशिप। नेबर रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया था। डीआर बीडीआर का बेनिफिट क्या होता है, डीआर बीडीआर एक एरिया में होते हैं तो बेनिफिट क्या होता है कि उस एरिया में कुछ भी चेंजेस होगा, राउटर सिर्फ किसको डिस्टर्ब करेंगे, उस अपडेट को किसको देंगे, सिर्फ डीआर। और डीआर उस अपडेट को बाकी राउटर्स को एक्सचेंज करता है, अपडेट करता है। सॉरी, तो विद दोबारा इन बोलना एरिया, कि जब विद ये इन राउटर। एरिया 100 राउटर्स हैं। विद इन एरिया सॉरी। अगर 100 राउटर्स हैं और किसी भी राउटर पे कुछ भी चेंज हो रहा है, कुछ भी नेटवर्क डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, वो सारे राउटर उस अपडेट को किसको एक्सचेंज करेंगे, डीआर को। और डीआर बाद में उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा बाकी राउटर्स को। तो ओके। डीआर का हमने बेनिफिट डिस्कस किया था। एक एरिया के अंदर डीआर होता है तो बेनिफिट क्या हो कि उस एरिया में कुछ भी चेंजेस होगा, उस एरिया में कुछ भी चेंजेस होगा वो सिर्फ किसको डिस्टर्ब करेंगे, सिर्फ डीआर राउटर को। तो रिलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस डीआर अदर का, इस डीआर अदर का डीआर के साथ रिलेशन दिख रहा है फुल। इस डीआर अदर का इसके साथ बीडीआर के साथ रिलेशन दिख रहा है फुल। बट इस डीआर अदर का दूसरे डीआर अदर से जो रिलेशन आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, टू है। यानी ये राउटर कह रहा है कि मेरा रिलेशन डीआर और बीडीआर के साथ जो है वो रिलेशन है मेरा
बीडीआर के साथ जो मेरा रिलेशन है वो फुल है। फुल का मतलब मैं इनके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करूंगा, मैं इनके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करूंगा। बट मेरा रिलेशन दूसरे डीआर अदर से क्या है, जो रिलेशन है वो टू वे का मतलब ये सिर्फ मेरा पड़ोसी है, ये सिर्फ मेरा नेबर है, दैट्स इट। मेरा रिलेशन क्या है, टू वे तक यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, टू वे के आगे नहीं जाएगा ये। मतलब ये मेरा पड़ोसी है, नेबर है, इससे ज्यादा मैं इससे कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करूंगा। तो ये जो आप डिस्कस कर रहे थे सेवन स्टेज, वो स्टोरी नहीं, वो प्रैक्टिकली यहाँ पे है, आपको राउटर पे दिखता है। अगर राउटर पे कमांड टाइप करते हो आपको दिखता है कि कौन से राउटर से रिलेशन आपका टू वे है और कौन से राउटर से रिलेशन आपका फुल है। करण, मेरी बात समझ ओके। में आ रही है? जी 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 जी। यस। तो हमने अभी डिस्कस किया क्या, ओएसपी ऑफ सेवन स्टेज प्रोसेस, ओएसपी ऑफ सेवन स्टेज प्रोसेस। अब आते हैं ओएसपी के लैब पे। एक लैब में बना रहा हूं, वेट। ये लैब आप पैकेट रिसर्च पे कर सकते हैं, मैं इसे जीनस 3 पे परफॉर्म कर रहा हूँ। सो ओएसपीएफ का एक प्रॉपर लैब हम परफॉर्म कर रहे हैं, एक डिजाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट मेरे पास दो इंटरफेस है, तो मैं एक और इंटरफेस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और डिवाइस को कनेक्ट करना है, वन स्लैश हम्म। जीरो को। ये जो आप F01 ये लेके आए हैं, ये हम्म ऑटोमेटिकली हाउ डज इट कम? जैसे क्योंकि मैं उस दिन अपना लैब कर रहा था, हम्म। तो ये F01/F01 इंटरफेस डिस्प्ले ही नहीं हुआ है, बट मैं उसको देख सकता हूँ, आप लेकिन पैकेट रेसर डिस्प्ले। पे कर रहे थे? मैं, हाँ, आप पैकेट ट्रेसर पे। हाँ, पैकेट रेसर पे आपको अगर लेबल्स नहीं दिख रहे हैं, जैसे मैंने एक केबल अटैच किया, अगर मैं यहाँ पे केबल अटैच करूँ, मुझे यहाँ पे जैसे लेबल दिख रहा है, राइट, ये अच्छा। लेबल्स मुझे दिख रहा है इंटरफेस का, आप इसी की बात कर रहे हैं ना? जी जी, लेबल्स की बात हो रही अगर आप, हाँ, अगर आपको ये लेबल्स नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है, और यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स एक लगाया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होता है। है। ओके, अंडरस्टूड। ओके। ठीक है, तो ये आपको शो हो जाएगा। फॉन्ट साइज अगर आपको बढ़ाना है तो आप फॉन्ट पे जाके फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। जी।
ना इस डिज़ाइन को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रहा हूँ एरिया 0। R1, R4 और R5 इनको मैं यूज करने वाला हूँ इन एरिया 0। R1, R2, R3 इनको हम लोग एडवर्टाइज करने वाला है इन एरिया 10। R5, R6 और R7 इसको हम लोग इन राउटर्स को हम लोग एडवर्टाइज करने वाले हैं इन एरिया 20। आईपी एड्रेस में डिफाइन कर देता हूँ 10.1.12.0 इन बिटवीन R1 एंड R2। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 10.1.13.0 इन बिटवीन R1 एंड R3। इन बिटवीन R1 एंड R4 10.1.14.0, 10.1.45.0 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इन बिटवीन R4 एंड R5। नाउ 10.1.56.0/24 and 10.1.57.0/24। नाउ रूट्स के लिए कुछ लूप बैक बना लेते हैं। तो R2 पे मैं बना रहा हूँ 2.2.2/32 192.168.20.1। दो लूप बैक इंटरफेस मैं क्रिएट करने वाला हूँ R2 पे। रूट्स के लिए 3.3.3.3/32 192.168.30.1/24। ना मैं यहाँ पे लूप बैक क्रिएट कर रहा हूँ R4 पे 4.4.4.4/32 192.168.40.1/24। नाउ R6 पे आते हैं 6.6.6.6/32 एंड 60.1। तो मैं दो दो लूप बैक बना रहा हूँ कुछ राउटर्स पे। मैंने बनाया R2, R3, R4 एंड R7। 7.7.7.7/32 एंड 192.168.70.1/24। तो एज पर डिजाइन पहले हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम्म। चलते हैं ओएसपी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आपने जो यहाँ पे आईपीज लिए हैं, आपने हाँ। कुछ क्लास सी आईपी लिए हैं, कुछ क्लास हम्म। ए आईपी लिए हैं, पर सबनेट मास्क आपने कस्टम सबनेट मास्क जो दिया है सबको वो 24 दिया हाँ। है, मतलब क्लास सी दिया है। हम्म। हाँ सबनेटेड आईपी और मैं यूज हाँ, कस्टम सबनेटेड। सबनेट है। हाँ ये आईपी सबनेटेड। किसी ने मुझे सबनेटिंग करने के बाद दिया। तो उसके बाद आपने लूप बैक आईपी दे दिए हैं सबको, हाँ रूट्स के सिक्स लिए सिक्स सिक्स लूपबैक सेवन हमने क्रिएट कर लिया। वो हमारे लिए एक्ट कर रहा है एज अ लैंड साइड पोर्शन। लूपबैक हमने जब हमने रिप प्रोटोकॉल का डिजाइन क्रिएट किया था, रिप प्रोटोकॉल का हमने लैब परफॉर्म किया था, वहां भी हमने लूपबैक बनाया था, याद है आपको? रिप प्रोटोकॉल थोड़ा हमने डिस्कस किया था। मैंने किया था, लेकिन मेरे को वीडियो देखना पड़ेगा। मैं नो प्रॉब्लम, आप एक बार देख लीजिएगा। रिप प्रोटोकॉल का हमने डिजाइन बनाया था, 5 राउटर हमने लिया था, ठीक है। हम्म, यस। तो एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, फिर हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके करण, अभी ठीक है। आपका 11:55 हो रहा है। 12:05 यानी 10 मिनट के बाद हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है। ओके।
हेलो करण, आपको मेरी आवाज आ रही? या करण, आपको आइए। मेरी आवाज आ रही? जी जी। टॉपिक कंटिन्यू करें। हम्म। एक डिजाइन हमने क्रिएट किया है फॉर ओएसपीएफ लैब। इस डिजाइन के अंदर हमारे पास तीन एरिया है। एरिया 0, एरिया 10 और एरिया 20। इस डिजाइन के अंदर आपको एबीआर राउटर कहीं दिख रहा है आपको? कहीं भी आपको एबीआर राउटर दिख रहा है? इस पूरे डिजाइन में कहीं आपको एबीआर राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर, क्या होता है एबीआर राउटर? R1 ऐसा और ऐसा राउटर R5। जिसका एक इंटरफेस ओएसपीएफ के एरिया 0 में पार्टिसिपेट कर रहा हो, और बाकी के इंटरफेस ओएसपीएफ के किसी भी एरिया में पार्टिसिपेट कर रहा हो। उस राउटर को हम कहते हैं एबीआर राउटर। क्या लगता है आपको कौन सा राउटर एबीआर है? R R1 R5। परफेक्ट। R1 आपका क्या है? एबीआर राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर। और R5 क्या आपका? एरिया बॉर्डर राउटर। ओके। नाउ हमने डिस्कस किया था कि अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर रहे हो, आप इन सारे राउटर्स को एक सिंगल एरिया 0 में भी एडवर्टाइज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर रहे हो, तो रूल क्या कहता है कि जितने भी एरिया बना रहे हो, वो सारे एरिया एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। अदरवाइज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी। एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये आपका एरिया 0, ये क्या आपका ट्रांजिट एरिया, ये क्या आपका ट्रांजिट एरिया या बैकबोन एरिया से रहता है। और ये जो एरिया 10 आपने बनाया, एरिया 20 आपने बनाया, ये दोनों एरिया एरिया 0 से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर इस एरिया में आपने नेटवर्क को एक्सटेंड किया, फॉर एग्जांपल इस राउटर से आपने एक एरिया यहाँ पे कनेक्ट किया। इस राउटर इस राउटर से इधर कुछ राउटर्स जा रहे हैं, एक दो राउटर्स, इनको आपने कनेक्ट किया। और ये सारे राउटर्स को आपने एडवर्टाइज किया है इन एरिया 30। तो इसकी इंफॉर्मेशन इस पूरे एरिया में नहीं आएगी, क्योंकि रूल क्या कहता है? जितने भी एरिया बनाते हो, वो सारे एरिया एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए। करंट क्लियर है मेरी बात? हम्म। अब आते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इस डिजाइन में। एज एज पर जो आपने टोपोलॉजी क्रिएट किया है, जिस इंटरफेस पे जो भी आईपी एड्रेस देनी है, पहले ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन टास्क है। उसके बाद चलते हैं ओएसपीएफ इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं R1 पे हूँ। R1 पे तीन इंटरफेस आपको दिख रहा है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, 10.1.12.1, मास्क, नो शटडाउन। एक और इंटरफेस आपका R3 के साइड में कनेक्टेड है। अगर आप डिजाइन देख रहे हैं तो 10.1.13.1, नो शटडाउन। एक और इंटरफेस है आपका, वो R4 से कनेक्टेड है, 10.1.14.1, मास्क, नो शटडाउन। नाउ शो आईपी इंटरफेस। अब आते हैं R2 पे मैं आ रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, 10.1.12.2, मास्क, नो शटडाउन। दो लूपबैक आपको बनाना है R2 पे। इंटरफेस लूपबैक 0, 2.2.2.2, मास्क, एंड इंटरफेस लूपबैक 1। अच्छा, कितने लूपबैक आप बना सकते हो? मैंने आपको कहा था बिग नंबर आपके पास, इतने सारे लूपबैक आप बना सकते 0 0 to 100 और इसके हो। तो तो हमने बिग ज्यादा। नंबर आपके पास है। तो मैं हम्म। लूपबैक 0 मैंने बनाया और लूपबैक 1 में बना, 192, अच्छा, आप 168। R2 पे दो लूप बैक क्यों बना रहे हो? मतलब ढेर सारे रूट्स मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। अच्छा। मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ मेरा। कि R2 पे दो नेटवर्क्स, हम्म। आप एक ही लूपबैक बना लो, नो प्रॉब्लम। मैं कंसीडर कर नहीं रहा हूँ नहीं। कि यहाँ पे दो नेटवर्क चल रहे ओके ओके। हैं। इधर भी दो नेटवर्क चल रहा है, इधर भी हम्म। आपके पास दो नेटवर्क चल रहे ओके। हैं। टेस्टिंग करने के लिए आप एक लूपबैक भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। करंट क्लियर? जी जी। क्लियर है आपको? ओके। नाउ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, ये फिजिकल इंटरफेस है आपका, और ये
लूप बैक इंटरफेस है। मैं R3 पे आता हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.13 के सामने आपने 13.1 यूज किया था। तो लूप बैक आपको बनाना है, इंटरफेस लूप बैक 0, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये L0 है। लूप बैक 0, 3.3.3.3 मास्क। एग्जिट किया मैंने, इंटरफेस लूप बैक 192.168.30.1 मास्क। नाउ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। R4 पे आते हैं। R4, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.14.2 मास्क। नो शटडाउन, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.45.1 नो शटडाउन। लूप बैक बनाना है आपको, इंटरफेस लूप बैक 0 4.4.4.4 मास्क। एक और लूप बैक मुझे बनाना है, इंटरफेस लूप बैक 192.168.40.1 mask/24 शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आते हैं R5 में। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.45.2 मास्क नो शटडाउन। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.56.1 मास्क नो शटडाउन। एक और इंटरफेस आपके पास 1/0 आईपी एड्रेस 10.1.57.1 मास्क नो शटडाउन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सिंपल सा टास्क है। मैं R6 पे आ रहा हूँ। इस पे एक फिजिकल इंटरफेस आपको दिख रहा है और दो लूप बैक इंटरफेस। 10.1.56.2 मास्क नो शट डाउन और दो लूप बैक आपको बनाना है। तो इंटरफेस लूप बैक 0 6.6.6.6/32 इंटरफेस लूप बैक 1 192.168.60.1 मास्क शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आते हैं R7 0/1 10.1.57.2 नो शटडाउन इंटरफेस लूप बैक 0 7.7.7.7/32 and interface loopback 192.168.70.1 मास्क। क्लियर है आपको करण यहाँ तक? या मेरा एक ना हमने क्वेश्चन है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। हाँ हाँ, यस। मेरे को ये समझ आ गया कि आपने बेसिकली एक ईच राउटर को आईपी एड्रेस असाइन किया और लूप बैक एड्रेस अपने डिफाइन कर दिया उस पे। ये एक एक्सरसाइज हमने की। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, आपको अगर याद हो तो आपने बोला था कि अगर एक राउटर के साथ मतलब हम डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे हैं तो हम हमेशा /30 यूज करते हैं। ठीक है। तो नहीं नहीं, आपने जरूरी यहाँ पे नहीं। नहीं नहीं, पॉइंट टू पॉइंट जैसे कनेक्शन अगर होता है तो आपको /30 यूज करना चाहिए। ओके। आपको /30 यूज करना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे /30 भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दो ही आईपी मिलेगी आपको। आप या आईपी कुछ भी यूज कर सकते हैं करें। क्योंकि आपने यहाँ पे 10.114.0 किया है, ये एक रेंज है आईपी की हाँ, ये स्लैश रेंज ट्वेंटी हर फोर जगह मैंने रेंज को लिखा हुआ है, यस, कि इसी सबनेट की आईपी को मैं यूज करना है। जैसे 10.1.14.0 है, तो टेन हाँ डॉट वन पर डॉट फोर्टीन डॉट वन एंड 14.2 मैंने यहाँ पे कंफिगर कर दिया। पर ये हर एवरी नेटवर्क इज डिफरेंट, क्योंकि हर का हाँ, सबनेट सारा नेटवर्क, जो सारा सबनेट डिफरेंट है आपका, यस। सारा सारे सबनेट डिफरेंट नहीं। डिफरेंट है। हाँ। डिफरेंट उसमें है। पर आपने सिर्फ जो सबनेट मास्क लिया है वो क्लास सी का 24 वो लिया है। हाँ, हमें जो आईपी मिली है इस सबनेटिंग के बाद मिली है। अच्छा, एक मेरा एक क्वेश्चन है फ्रॉम लेट्स से फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू।
let's हम्म say I'm from the auditor point of view, I'm looking at the architecture design for the networking, या नेटवर्क का हम्म। डिजाइन देख रहा हूँ मैं, तो उस पे मेरे को कौन से पॉइंट्स ऐसे फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव देखने चाहिए कि इफ दैट आर्किटेक्चर जो मेरे को मेरे सामने आया है, वैसे मैं इसी को एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे को हम्म। नेटवर्क गाय ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने मेरे को ये दिया, ये हम आर्किटेक्चर है, तो आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। मेरे को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ पे? नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आपको क्या चाहिए आप ये बताइए। बहुत सारी चीजें। अगर आपको राउटिंग सिक्योर करना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। हाँ। आपको आपका टास्क है, आपको क्या चाहिए। टास्क तो मेरा ये है कि भी। आप मेरी बात समझिए। हम्म। राउटिंग को सिक्योर करने के लिए आपके पास बहुत सारे टॉपिक है, 25-50 टॉपिक है। आपका ओके। टास्क क्या है, उसके हिसाब से आप उस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ओके। इस राउटर पे प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा चल रही है, हम्म। इस पे प्रोसेसिंग हाई है, तो प्रोसेसिंग को मैं स्लो कैसे करूं, प्रोसेसिंग मैं कैसे हम्म। चेक करूं। हम्म। ठीक है। तो मैंने कहा टास्क टास्क पे डिपेंड करता है। अभी आप सीसीएनए में क्या कर रहे हो, सिर्फ कनेक्टिविटी बनाते हो। हम्म। सीसीएनए ट्रेनिंग के अंदर आप सिर्फ कनेक्टिविटी बनाना सीखते ओके। हो। जब आप एडवांस राउटिंग पे जाते हो तो आप रूट को फिल्टर करना सीखते हो, कि किसी ओके। पर्टिकुलर रूट को मुझे ब्लॉक करना है, पर्टिकुलर रूट को मुझे कंट्रोल करना है। इधर से ट्रैफिक, अगर अदर से ट्रैफिक आ रही है तो ये ट्रैफिक इधर जाएगी, और कोई ट्रैफिक आ रही है तो इधर से जाएगी। ओके, and that happens in CCNP. हाँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि बहुत सारे टास्क है। अभी सीजन लेवल पे आप क्या करते हो, आपका काम है कनेक्टिविटी बनाना, पहले कि आपको ये क्लियर हो हम्म। जाए कि कनेक्टिविटी रीचेबिलिटी कैसे बनाते हैं। ओके। जब आप उस पे, फिर जब आप रीचेबिलिटी बना लेते हो, उसके बाद आपको लगता है कि इस राउटिंग, जो भी राउटिंग चल रहा है, ओएसपीएफ, बीजीपी, ओके, आपका ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल, इन सब पे जो L3 सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, हम उसे कहते हैं क्या, L3 सिक्योरिटी। यानी पहले L3 हम्म। नेटवर्क आपने डिजाइन कर लिया, हम्म। उसके बाद आप जाते हो किस पे, L3 सिक्योरिटी। तो उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलते हैं L3 नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। जैसे एक टॉपिक आपका है ऑथेंटिकेशन, वो आपको यहीं पे हम्म। डिस्कस करना है। राउटिंग हम्म। प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन, वो भी एक सिक्योरिटी का आइटम। तो हम्म। L3 नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सीजनल ट्रेनिंग में सिर्फ आपको कनेक्टिविटी बनानी होती है, लेकिन अगर हम्म। आपको एडवांस राउटिंग समझनी है तो आपको सीसएनए के बाद सीएसएनपी जाना है। वहां पे क्या होगा, जैसे आप सीएसएनपी के अंदर एक बुक आप स्टडी करते हो जिसे कहते हैं एनआरसी, या हम उसे कहते हैं राउटिंग, आप कह सकते हो। ठीक है, उसे कहते हम्म। हैं कम एडवांस राउटिंग। हम्म। एडवांस राउटिंग का मतलब क्या है, एडवांस राउटिंग का मतलब क्या है कि कंप्लीट राउटिंग वहां पे फिनिश हो जाती है। यानी हम्म। ओएसपीएफ, अभी तो आप ओएसपीएफ अभी खत्म कर लोगे आप, हम्म। अभी ओएसपीएफ खत्म कर लोगे। अभी ओएसपीएफ पे हम्म। आपको और टॉपिक पढ़ना होता है, लेकिन वो आपको कहाँ मिलता है, इन सीजन पे। ओके। ठीक है। और ये, जी जी, और ये सिक्योरिटी डिजाइन का मैं आपको एक्चुअली, लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं फ्रॉम विच पॉइंट में आ रहा हूँ। हम्म एक्चुअली मेरा काम है, आई एम इनटू रिस्क एंड ऑडिटिंग का। ठीक है। हम्म तो हम्म मेरे पास क्या आता है कि कभी कभी देर आर आर्किटेक्चर डिजाइन आते हैं। ठीक है, तो आई आस्क द सिंपल क्वेश्चन, सो द रीजन ऑफ मी लर्निंग इज, हो सकता है कि भी मैं हैंड्स ऑन मेरे को ये करना ना पड़े, हम्म बिकॉज दैट्स नॉट माई जॉब। हम्म बट from the security perspective, I look at these architecture designs network के, देन हम्म आई आस्क द रेलिवेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो मेरे को समझ में आता है मैं आस्क दोज रेलिवेंट क्वेश्चंस, नहीं तो मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाता हूँ। तो हम्म मेरे को, ऑब्वियसली दिस इज फैंटास्टिक, ये सीसीएनए में पढ़ रहा हूँ, दिस इज रियली रियली गुड। हो सकता है मैं सीसीएनपी भी करूँ, लेकिन मेरे को, व्हाट आई रियली वांट टू लर्न इज फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। सीसीएनए के बाद लेट्स से मैं ये फिनिश कर देता हूँ, उसके बाद मैं ऐसा कौन सा कोर्स करूँ जहाँ पे आई कैन हैव दो सिक्योरिटी कन्वर्सेशंस, और वो कॉन्सेप्ट्स मैं समझ पाऊँ, जो सिक्योरिटी रिलेटेड हैं इन नेटवर्क डिजाइनिंग। ओके। तो पहले तो आप सीसएनए के बाद आप सीसन पे स्टार्ट करो, ठीक है।
और ओके। सीएसएनपी के अंदर अगर आपको दो दो पॉइंट होता है। जब सीएसएन मैं अभी आपसे कहा कि ये तो आपको क्लियर हो गया ना, सीएसएन कंप्लीट होने के बाद आपको ये क्लियर होगा कि कनेक्टिविटी बनाते कैसे हैं, राइट। हम्म। कनेक्टिविटी बनाते कैसे, अब उसके बाद आपको आगे ये टास्क करने हैं तो आपको जाना होता है सीएसएनपी। सीएसएनपी में आपको एडवांस राउटिंग और एडवांस स्विचिंग, यानी जो आप स्विचिंग स्टडी करोगे यहाँ पे, हम्म। वो तो आप कनेक्टिविटी बना लेंगे, अब उसमें भी एडवांस टॉपिक है। एडवांस टॉपिक का मतलब जैसे अभी मैंने कहा, राउटिंग के अंदर क्या मिलता है आपको, लेयर 3 सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने को। और एडवांस स्विचिंग के अंदर क्या मिलता है आपको, अगर लेयर 2 नेटवर्क को आपको सिक्योर करना है, L2 सिक्योरिटी आपको इंप्लीमेंट करना है। तो ये हम्म। दोनों टास्क अगर आप करते हो तो आप राउटर पे जितने भी राउटिंग कनेक्टिविटी बनाने के टर्म्स है, जितने भी कनेक्टिविटी बनाने के टर्म्स है, सिक्योर करने के टर्म्स है, फिल्टर करने के टर्म्स है, वो सारा आप यहाँ पे क्लियर कर लेते हो करंट। ठीक है। ओके। तो आप किसी या। भी इंफ्रा में काम कर रहे हो, वहां पे एक राउटर लगा हुआ है, वहां पे 50 राउटर लगे। आप किसी नॉक में काम कर रहे हो, 50 100 राउटर्स वहां पे लगे, वहां पे बीजीपी चल रहा है, ओएसपीएफ चल रहा है। हम्म। और जितने भी टर्म्स हो सकते हैं लेयर 3 से रिलेटेड, वो सारे टर्म्स आप ये टॉपिक जैसे जैसे ही बुक खत्म करोगे, पूरी टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे लेयर 3 के साथ साथ अगर उस इंफ्रा में 50 स्विचेस लगे हैं, यानी एक बड़ा सा L2 नेटवर्क वहां चल रहा है, स्विचिंग के हर एक टर्म वहां पे चल रहा है, वहां पे मुझे हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, लेयर 2 नेटवर्क को सिक्योर करना है, तो आपको एडवांस स्विचिंग जानी होती है। ये दोनों टर्म्स आपका सिर्फ राउटिंग और स्विचिंग से रिलेटेड है। अब आपको हम्म। लगता है कि नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए फायरवॉल वहां पे लगा हुआ है। हम्म। अब कौन सा वेंडर का फायरवॉल, क्योंकि फायरवॉल के लिए बहुत सारे वेंडर्स हैं, कौन सा वेंडर का फायरवॉल है जिससे आप अपने नेटवर्क को सिक्योर करना चाहते हो, या तो वो चेक डिपेंड पॉइंट करता है। अब और जो, वो हाँ या। हाँ, जो भी वेंडर, अब मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा फायरवॉल आपको सीखना चाहिए, लेकिन हम्म। जो वेंडर अभी मान लो अभी लाइव नेटवर्क में आप काम कर रहे हो, वहां पे जो भी फायरवॉल अभी लगा हो, हम्म। उसको आप लर्न कर सकते हो। वैसे अगर पॉपुलर फायरवॉल पे आप जाओगे तो पॉलो। अच्छा, फायरवॉल का मतलब नेटवर्क के अंदर फिल्टरिंग करने के लिए ये एडवांस ऑप्शन है। इसके बाद आपको हम्म। एक कोर्स ऐड करना चाहिए, वो है एथिकल हैकिंग। किया आपने कभी? जी जी, एथिकल हैकिंग किया मैंने। यस, तो सीएच आपको बहुत हेल्प करता है। सीएच आपको बहुत हेल्प करता है। सीएच, आपने सीएच किया होगा। सी एच जो लेवल 1 था। या। हाँ, आपने पूरा ट्रेनिंग किया, ग्लोबल सर्टिफिकेशन आपने किया? हाँ जी, मैंने कोर्स किया था। अच्छा। मेरे को हो गए 3 3 साल हो गए सी एच पूरा किया करके। इम्प्लीमेंटेशन, आप पूरा इम्प्लीमेंट लैब वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस की था आपने? नहीं नहीं, वो थियोरेटिकल था सारा। नहीं, पूरा प्रैक्टिकली होता है, हम ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा, पूरा सी अटैक हम एच का। शो करते हैं, पूरा पूरा अटैक हम शो करते हैं, अटैक ऐसे होता है उसको प्रिवेंट ऐसे करते हैं पूरा। नहीं, मेरा जो थियोरेटिकल था ज़्यादा, और लैब का जो था कॉमसिया, वो आपने लिनक्स। कॉमसिया किया था क्या? कॉमसिया किया था क्या आपने? हाँ जी 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 जी, हाँ। हाँ, तो आपने कॉमसिया किया हुआ, कॉमसिया आपका थ्योरेटिकल होता है। हम्म। कॉमसिया के आगे कॉमसिया सिक्योरिटी प्लस आपने किया होगा। नहीं, मैं सी एच को भी देख सकता हूँ आपसे। तो सी एच भी हम्म। आप ही पढ़ाते हो? हाँ, सीएच भी मैं ही कराता हूँ, और भव्या मैम दूसरे ट्रेनर भी है, मैं भी सीएच कराता हूँ। तो जैसे जिसका स्लॉट ओके, फ्री होगा उसके हिसाब से। चलो तो देखते आपको हैं। आपको इसमें अब ये क्या होगा, ये राउटर पे अब क्या हुआ कि इतने पोर्शन से मुझे राउटर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मतलब राउटर कहीं भी लगा होगा और उस पर क्या क्या टॉपिक इंप्लीमेंट हो रहा है, मुझे यहाँ से क्लियर हो गए। ठीक है। हम्म। दूसरा, स्विचेस कहीं भी लगे हुए हैं, 50 स्विचेस 100 स्विचेस लगे हैं, उन पे कौन कौन से टॉपिक A to Z इंप्लीमेंट होते हैं, कनेक्टिविटी बनाने के लिए, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए, फिल्टरिंग करने के लिए, वो मैं यहाँ से क्लियर कर लूँ। उसका अगर मुझे कुछ स्टडी करना नहीं है। और फिर मुझे लगता है कि नेटवर्क के अंदर इन दोनों डिवाइस के अलावा फायरवॉल लगा हुआ है पैकेट को फिल्टर करने के लिए, तो कोई भी फायरवॉल मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आप सी एच या आप एथिकल हैकिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। एथिकल हैकिंग सीएच का ही पार्ट होता है। हम्म। तो आप इस सीक्वेंस पे जा सकते हैं। ठीक है। ओके। करंट क्लियर? या थैंक यू। यस। करंट इस टॉपिक को हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस ओके डिजाइन जी, को हम लोग नो। कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मेरा एक बैच है ठीक है ट्वेल्व जी। थर्टी तो हम लोग आपको सेम टाइम पे कनेक्ट करना है, 11 AM। आपके साइड में हाँ 6:30 होगी।
हाँ लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपके पास ये हैव अ लेटर टाइम जैसे हाँ। तो मैं लेटर भी ज्वाइन कर सकता हूँ अगर आपके पास 12:30 के बाद का कोई बैच है तो। अभी अभी मेरे पास बैच है अभी। मेरे पास एक अच्छा वन ये टू वन भी। का मल्टी वेंडर फावल का बैच है। ओके तो वो चल रहा है, तो अभी मैं 2 घंटे का बैच है उनका। तो मेरे पास अभी ओके 12:30 से 2:30 वही बैच होता है। उसके बाद एक ओके ब्रेक ओके होता है, फिर मैं शाम को बैच लेता हूँ 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। ओके 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 ओ शाम वाले भी सारे बिजी होंगे आपके। हाँ, 5 से लेके 11 बजे तक मेरे पास कंटिन्यूस बैच ओके ओके नहीं ठीक है, फिर यही रखो बैच अभी फिर है। 6:30 बजे। तो अब इस टॉपिक को यहाँ से, अभी हमने लैब कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ हमने डिजाइन अभी बनाया था। इस जी जी टॉपिक को हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। ओके। ठीक है। इस लैब मैं को हम को लोग कल एक कंप्लीट। हाँ बस एक हाँ सवाल पूछना था। हाँ। ये हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, कितना हमारा रह गया है सीसीएनए का। हमें अभी टाइम देना होगा। हमें अच्छा इसे कम से कम देना होगा। तो आपको 19 नवंबर तक टाइम देना। ठीक है ओके। ठीक है, इतना टाइम आपको देना। सीजन ही टाइम लेता है। करंट सीजन अगर हाँ फावल नहीं आप नहीं। करते हैं, फावल आपका हम्म, 24 to 26 आवर में खत्म होता है। सीजन ए जो है, सीजन पी भी छोटा है, लेकिन सीजन ए जो हम्म, है वो आपका थोड़ा सा टाइम लेता हाँ नहीं नहीं इट्स ओके नो प्रॉब्लम। है। कोई दिक्कत नहीं, ओके जी ओके, थैंक इस यू। टॉपिक को कल हम मिलते लोग हैं। कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ओके बाय करें, ओके टेक जी। केयर। ओके बाय बाय बाय।